हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें, सारी परेशानियां अपने दोस्तों के साथ या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब हम ऐसा करते हैं नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्माहट महसूस होती है, हमें हिचकिचाहट, घबराहट भी होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो ये थे हमारे खास, इस शो के खास मेहमान जो है विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ मौजूद है, जो आपकी सेक्स के बारे में जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। शुरुआत करते हैं सर। फोर प्ले में ब्रेस्ट का रोल क्या होता है? डेफिनेटली यहाँ पे जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं वो सब हमारे दर्शक की डिमांड से है, जिन्हें एक क्लिप देख के जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है स्नेहा जी, इसके लिए वहाँ पे रूटीनली इसके व्यूज़ है, लाइक्स है, और उन्हें ये साइंस पता होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि नेचर ने जो हमारा हर एक पार्ट बनाया है उसे एक महत्व है, उससे हमारी ब्यूटी रहती है, उसमें हमारा प्लेजर रहता है, उसमें हमारा अट्रैक्शन रहता है। लेकिन जब उसको हैंडलिंग अच्छा करोगे या अच्छी तरह से आपको साइंस पता है, जिससे आपको भी और अपने पार्टनर को भी उसके बारे में रिस्पेक्ट रहना चाहिए। इसका मतलब समझो फोर प्ले में ब्रेस्ट यानी फीमेल्स के लिए बहुत ही, हम क्या कहते हैं, एडमायरिंग एरिया रहता है, बहुत रिस्पेक्टेबल रीजन रहता है, और उसे पार्टनर ने उतना ही रिस्पेक्ट करना। मतलब फोर प्ले करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, कैसे केयर लेनी है, कैसे कंसेंट लेनी है पार्टनर की, तो डेफिनेटली तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि तुम्हारे एक्टिविटी में भाग लेने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और वो कैसे करते हैं देखेंगे। और सर, आप तो हमेशा कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में या फिर मेन एक्टिविटी करने से पहले फोर प्ले इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फोर प्ले है, तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है अराउजल के लिए? डेफिनेटली। अभी मैं एक सिंपल चीज़ कहता हूँ, कोई क्रिकेटर आ गया तो बैट लेके एकदम खड़ा नहीं रहता वहाँ पे, उसको थोड़ा सराव करना है, पहले उसको आजमाना है भाई कैसा पिच है, कैसा है, क्या नहीं, वो देख लेता है। उसी तरह से जब पार्टनर दोनों साथ में, पहले तो भाई डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही है, कुछ समझो उनके जोक्स हो रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें इन्वॉल्व होना है। देखो, आपका नेचर बिहेवियर ऐसा चाहिए कि सामने वाला अपने आप खुद होके आपके पास आ जाए, ये लिमिट ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट फ्लोर पे कैसे अराउज करता है, डेफिनेटली वहाँ पे कॉलर बोन का एरिया है, यहाँ पे कतई सामने वाले पार्टनर को ब्रेस्ट को या निप्पल का कौन से भी पार्ट को डायरेक्टली यहाँ पे टच नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सामने वाले का रिस्पेक्ट उसमें रहता है। तो धीरे धीरे कॉलर बोन है, लैटरल एस्पेक्ट है, अपर पार्ट है, वहाँ पे धीरे धीरे उसको टैपिंग है, लैटरल टैपिंग है, टॉपवर्ड टैपिंग है। ऐसा करते करते आपको स्टिमुलेट करोगे तो ब्रेन का सेम एरिया क्लाइटोरस स्टिमुलेट होने से जो स्टिमुलेट होता है वो ब्रेन में स्टिमुलेट होता है, और धीरे धीरे अराउजल यानी इच्छा शक्ति जागृत होना शुरू होता है, और सबसे बड़ा रोल ये ब्रेस्ट में रहता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद वाराणसी से हमें एक कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं। विश्वजीत जी बात कर रहे हैं। विश्वजीत जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। छोटे ब्रेस्ट में फोर प्ले कैसे करें और उससे बड़ा कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। हर एक मेल का फिक्स सवाल है, और है उसे आंसर भी हमें देना है। अभी यहाँ पे छोटे बड़े की डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ, यानी कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरेटिव। अरे भाई, सामने वाले की बॉडी कितनी है, उसको कितना वेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में फीमेल्स में ब्रेस्ट की साइज बहुत छोटी रहती है,
और मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं सर, उसने जब मेरी शादी की तो ऐसा डुप्लीकेट कुछ ब्रा लगा के मेरे से शादी की, मुझे लगा बहुत अच्छे है और शादी के बाद देखा तो पूरे फ्लैट है, तो झगड़े चालू हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही कहना चाहता हूँ, देखो नेचर ने, हम आएंगे टॉपिक के ऊपर, 34 प्रकार के ब्रेस्ट के आकार है और शेप है, और उसमें भी एक आता है ये फ्लैट या स्मॉल साइज ब्रेस्ट, उसे भी वहाँ पे अट्रैक्शन में लाने के लिए, आपको स्टिमुलेट करने के लिए उसके मेथड्स है, और वो मेथड्स कैसे है क्या नहीं। और कुछ लोगों को सेटिस्फाई होता ही नहीं है, करें उनको बड़ा ही ब्रेस्ट चाहिए, तो उसे ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन के वहाँ पे इम्प्लांट करके आप आपका सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, लेकिन पार्टनर की सम्मति लेके। सर ब्रेस्ट का, फीमेल ब्रेस्ट का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे साइंस में नर्व डिस्ट्रीब्यूशन से कहता हूँ, देखो ब्रेस्ट में हम 10 o'clock से, समझो उसका राउंड पकड़ के करेंगे, 10 o'clock से 2 o'clock, यानी आउटर एस्पेक्ट, यानी हमारी शोल्डर है तो वहाँ से नर्व्स नीचे आते हैं, और जो एरिया में एंट्री नर्व्स की ज़्यादा है वहाँ पे सिर्फ फिंगर से भी टच करोगे या वहाँ पे बहुत बार लिप्स से भी टच करोगे तो सबसे ज़्यादा सेंसेशन वहाँ पे आते हैं। और इसका संदर्भ कैसे फोरप्ले में आता है, जिसके छोटे ब्रेस्ट है उसमें कैसे आता है, जिसके ब्रेस्ट बड़े है उसमें कैसे आता है, देखेंगे। और सर, और ये ब्रेस्ट फोरप्ले जो है, तो इसमें पार्टनर से बातचीत करने का कुछ परिणाम होता है क्या? हाँ, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। ये देखो यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ने नेचर ने ये सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी अच्छी बनाई है, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। पहले अपने पार्टनर को बाहर घुमाने के लिए लेके जाना है, उसको कुछ खरीदी करना है, कुछ डायमंड वगैरह तो नहीं बोलूंगा भाई, इम्प्रेस करना है वो करना है, यानी उसको फीलिंग आना है आपके बारे में, उससे बातचीत करनी है। और जब एक्चुअल प्ले में आप जा रहे हो, जब आपने डिसाइड किया है प्ले में जाने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बातचीत, सलाह मशवरा। क्यों? क्योंकि पहले तो आप एक दूसरे को शर्माना नहीं, दूसरी बात उसे पूछना है भाई आपको कहाँ पे अच्छा लगता है, कहाँ पे आपको सेंसेशन ज़्यादा मिलते हैं, पे हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। किसको ब्रेस्ट के टिप में लगेगा, किसको ब्रेस्ट के लैटरल में लगेगा, किसको ब्रेस्ट को हल्का मसाज अच्छा लगेगा, किसको ब्रेस्ट को एकदम रफली जो मसाज रहता है वो लगेगा। लेकिन जब तक ये आपका पार्टनर आपको बोलेगा नहीं, अरे आप यहाँ पे बात ही नहीं करते हो, उनको कुछ डिस्कस ही नहीं करते हो, तो बहुत बार उन्हें इंसल्टिंग लगता है। यानी डायरेक्टली ब्रेस्ट को हाथ लगाना ये टोटली इंसल्टिंग रहता है जब पार्टनर राजी नहीं होता है। एक ही कहूँगा, पार्टनर ने बात करने के बाद धीरे धीरे उन्हें खुद को अच्छा लगने के बाद आप उसके अंदर इन्वॉल्व होके और परमिशन लेके करोगे तो ही वहाँ पे दोनों का सेटिस्फैक्शन है, नहीं तो रिजेक्शन में भी आप जा सकते हो। डॉक्टर साहब, इसके बाद जालना से हमारे एक महिला दर्शक कॉल कर रहे हैं, निशा जी। निशा जी, स्वागत है आपका, सर से सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, ब्रेस्ट बड़े हो तो फोरप्ले कैसे करें और उसे तृप्ति मिलती है क्या? कुछ आ सकता है, क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो जेनेटिक हिस्ट्री रहते हैं, किसके मॉम डैड है जो फैट रहते हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट बड़े होते। स्नेहा जी, मैं बोलता हूँ बहुत सारे बड़े ब्रेस्ट लेके मेरे पास इतने झगड़े होके आते हैं, सर इसके ब्रेस्ट छोटे हो गए तो क्यों छोटे हैं, बड़े हैं तो क्यों बड़े, भी तो चाहिए कैसे है। यानी इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जेनेटिक कॉज की वजह से बहुत बार ब्रेस्ट बड़े रहते हैं। और बड़े ब्रेस्ट में क्या होता है, जितना डिस्टेंस आपकी बॉडी से ब्रेस्ट आगे आएगा उसके नर्व्स कम होते रहते। तो ऐसे केस में क्या करना है, बड़े ब्रेस्ट में आपको डायरेक्टली कहाँ पे भी हाथ लगा के आप उसको स्टिमुलेट नहीं कर सकते। लैटरल और अपर वाला एरिया वहाँ पे जेंटली टैप करोगे या जेंटली पुशिंग करोगे या जेंटली मसाज करोगे तो ही पॉसिबल होता है। और कुछ केसेस में कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करके उसको ब्रेस्ट रिडक्शन भी करते हैं, लेकिन वो लोअर एस्पेक्ट से, जिससे बाद में उसकी संवेदना या सेंसेशन कम न हो जाए। भाई सर, आपने अभी ये तो बता दिया कहाँ पे सेंसेशन कहाँ होता है या फिर सेंसिटिव पार्ट्स क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये भी बता दिया। लेकिन सवाल ये होता है लोगों के मन में कि शुरुआत कैसे करें, ब्रेस्ट कैसे शुरू करना है। डेफिनेटली इट्स अ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको लगा था तो बहुत सिंपल चीज है, ऐसे ही बोलेंगे ओपन करेंगे, ऐसा नहीं रहता है। आपको कतई आपका पार्टनर वो सेंसिटिव पार्ट को हाथ लगाना अलाउ नहीं करता है। जब भी आप उसको कॉन्फिडेंस में लोगे तो धीरे धीरे कहाँ से मैंने और सेंसिटिव पार्ट बोले, बॉडी के ईयर लुबिल्स है, नेक है, ट्रांसवर्स बोन है, और उसके बाद में आता है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट। कैसे जेंटली भाई उसके आपके एक्शन से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके सपोर्ट कैसा करते हो, लैटरल सपोर्टिंग है
ब्रेस्ट को लोअर सपोर्टिंग है, वो होने के बाद धीरे धीरे जैसे पार्टनर खुद एक्साइट होने के बाद में फिर निपल और एरियोला ये रीजन में जेंटली अपने फिंगर से, या बहुत बार हम अगली स्टेप देखने वाले बाय टंग से, वहाँ पे हम सर्कुलर मूवमेंट्स या फिंगर सर्कुलर मूवमेंट से जब पार्टनर को अच्छा लगे, यहाँ पे कतई बाइट अलाउड नहीं रहता है और इसलिए आपकी माउथ की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पार्टनर को लगे क्या पास में आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, आप जो चिल्लाते हो ना बहुत बार मुझे कोई अलाउ नहीं करता, तो इसका ये कारण है। सर लेकिन अभी ब्रेस्ट के फोरप्ले में ये एरियोला का रोल क्या होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। जब लैटरल एस्पेक्ट से धीरे धीरे तुम मिडियली आते हो, देखो आप एक इमेजिन करो वहां पे क्यों बनाया होगा वो निप्पल, क्यों बनाया होगा वो एरियोला। अपने को लगता है ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही थोड़ा ही आता है कहाँ से। वहां पे सबसे टन्स ऑफ नर्व्स जो एरियोला में रहते हैं। देखो वो एरियोला के ऊपर कभी बाल आते हैं क्या? नहीं आते, उसके बाजू में आते हैं। तो डेफिनेटली एरियोला बहुत सेंसिटिव, बहुत डेलिकेट, और प्रेगनेंसी में भी उसमें पिगमेंटेशन होता है, डायलेटेशन होता है। तो ये एरियोलर मूवमेंट करोगे वही जगह पे ब्रेन में सेंसेशन होता है, और क्लैटरल स्टिमुलेशन का भी सेंसेशन ब्रेन में होता है। तो ऑर्गेजम देने में ये एरियोलर प्ले बहुत काम में आता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेके, अपनी पार्टनर की सम्मति लेके, आप परमिशन लेके चीजें करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, तो नहीं तो आपको रुकना है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो ये ब्रेस्ट फोरप्ले के बारे में कहा, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक पार्ट है तो कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ तो महत्व है। तो आप भी ध्यान में रखिए कि डॉक्टर साहब जो है छोटी छोटी बातें बताते हैं, लेकिन इन सब का महत्व जो है वो महत्व बहुत ही बड़ा है, बहुत ही असाधारण है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, मशवरा लेना है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए गए हैं, वो नंबर नोट डाउन करके लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में नया सेंटर खुला है। दुबई में भी सर का सेंटर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर हमने आपको वापस एक बार डिस्प्ले करके रखे हैं, वो नंबर नोट डाउन करके लीजिए। तथा ईमेल आईडी है सर की, नई वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा आपको, तो आपको वो बटन क्लिक करना है और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेनी है। और बहुत ही इस तरीके से, सरल तरीके से आप अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे और आए और ब्रेस्ट फोरप्ले, ऑर्गेज्म, उसके डिफरेंट जो टाइप्स है, तृप्ति के प्रकार, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी इजाजत लेते हैं डेफिनेटली हमारे दर्शकों की। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के साहब के साथ हम वापस मिलेंगे नए विषय के साथ तथा नए समस्याओं को लेकर। अब डॉक्टर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।